गेंद और अंपायर का इशारा नो बॉल। 1 रन से स्कोर को आगाज किया है नो बॉल से। तो रामगढ़ का अकाउंट ओपन होता हुआ इस ग्राउंड के ऊपर आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। सोहेल की अगली गेंद, इस बार कट किया है गेंद को, अंपायर का इशारा डेड बॉल। क्योंकि अंपायर से और पोल से जब भी गेंद टकराती है तो ऐसा समझ लिया कि डेड बॉल हो जाएगी। आज एक महाकुंभ आपके बीच है, दोनों टीमें बराबर की दावेदार, टूर्नामेंट की दावेदार टीम आमने सामने। सोहेल की अगली गेंद, इस बार डिफाई अंदाज से गेंद को खेल दिया 1 बाउंड 4 रन। कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और बिल्कुल खाली क्षेत्र का बिल्कुल इंतजार करे तो निकाल दिया 1 बाउंड 4 रन। तो स्कोर जो पहुंचा है 5 बिना किसी नुकसान के। सोहेल की अगली गेंद, सामना करेंगे इलियास। बोल दे भाई। चूरू की टीम भी कुछ कम नहीं इस टूर्नामेंट के अंदर, काफी अच्छे प्लेयर है चूरू की ओर से। और इस बार फिर उसी दिशा के अंदर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन। 1 बाउंड 4 रन, पॉइंट की जानिब दोनों ही बाउंड्री लगाई इलियास ने। अगली गेंद के साथ सोहेल, और इस बार फिर उसी दिशा के अंदर गेंद को निकाल दिया, फील्ड वहां पर मौजूद है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों ही एक मजबूत टीम है आमने सामने, रामगढ़ चूरू। सोहेल की अगली गेंद और इस बार खेल दिया स्कोर लेग की जानिब, गेंद आ रही सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन बिना किसी नुकसान के। सोहेल की इस ओवर के अंदर 3 बाउंड्री लगा दी इलियास ने और 13 रन पर पहुंचा दिया अपनी टीम को। रामगढ़ की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, पहले टॉस जीत के गेंदबाजी चुनी चूरू की टीम ने। एक रणनीति के साथ आज इस ग्राउंड के अंदर उतरी चूरू की टीम। चूरू सोहेल अगली बॉल के साथ तैयार, इस बार दिफाई अंदाज से गेंद को थर्मेल की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 70 रन हो चुके हैं, यानी 4 बाउंड्री आ चुकी इस ओवर के अंदर। और अगली गेंद, अब इस बार फिर खेल दिया गेंद को फाइनल की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 21 रन हो चुके हैं। यानी पहले ओवर सोहेल का काफी महंगा साबित होता हुआ 5 बाउंड्री लगाई इलियास ने। अब एक खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद आमिर, जो पिछले मैच के अंदर काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, कम से कम 40 से 45 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए, और इनका विकेट छटकाना बिल्कुल अहम जरूरी है आपके सामने। तैयूब आए अनुभवी गेंदबाज और बल्लेबाज चूरू की ओर से। तैयूब बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है जो अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देकर जाते हैं। आज पता चलेगा उनके सामने एक अनुभवी टीम, चैंपियन टीम आपके सामने है। तो पहली गेंद के साथ सामना करेंगे एक अनुभवी बल्लेबाज जो काफी अनुभव है क्रिकेट की दुनिया के अंदर। इस बार पहली गेंद के साथ वो निकाल दिया गेंद को 1 बाउंड 4 रन। पहले बता दिया मैंने कि एक अनुभवी खिलाड़ी आपके सामने है, काफी अनुभव है इसकी क्रिकेट की दुनिया में इस प्लेयर को। इस बार काफी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइट। इसे एक वाइट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 26 रन हो चुके हैं। और इस बार फिर रूम बनाया, गेंद को निकाल दिया स्कोर लेग की जानिब, एक और बाउंड्री, स्कोर जा पहुंचा 30 रन हो चुके हैं। काफी बड़ा टारगेट रखना चाहेगी रामगढ़ की टीम, क्योंकि चूरू उनके सामने है। आज छोटे लक्ष्य से कोई काम चलने वाला नहीं है, उनके पास भी काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं चूरू की ओर से। इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल 1 रन का और इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 31 रन। अंपायर का निर्णय वो सर्वमान्य होगा भाई, किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें अंपायर से, जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। कोई भी बहस न करे भाई किसी भी प्रकार की, अंपायर न्यूट्रल है। शुरू करे भाई, मैच को शुरू करे। क्योंकि आगे और भी 2 मैच होने बाकी है, आज के सेमीफाइनल मुकाबले है। प्लीज जल्द से जल्द शुरू करो भाई। अंपायर जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा अंपायर का। तो अगली गेंद के साथ तैयूब और सामना करेंगे आमिर। अगली गेंद का इस बार फिर निकाल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पॉइंट की जाली खेल दिया इस बार, स्कोर जा पहुंचा 35 रन हो चुके हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि अनुभवी बल्लेबाज आपके सामने। इस बार फिर निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा के अंदर,
ये निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये बल्लेबाज रन दौड़कर कम लेता है, बिल्कुल बाउंड्री लगाता है। इसका ये खासियत इस बल्लेबाज की कि कम से कम 1 ओवर के अंदर कम से कम 4 या 5 तो बाउंड्री लगाएगा ही, क्योंकि अनुभव है क्रिकेट की दुनिया के अंदर इस बल्लेबाज को। आपने देखा भी हर मैच के अंदर कम से कम 40 से 35 से 40 रन बनाता है बल्लेबाज। इस बार निकल गई है गेंद मिड विकेट की जानिब, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति, 43 रन हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टाइगर क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चूरू के गेंदबाजों को काफी संभल कर गेंदबाजी करनी होगी, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं, वरना इस टूर्नामेंट से, इस मुकाबले से हार कर। और ऑफ स्टंप के काफी बाहर मिस फील्ड किया, मिस हुआ विकेट कीपर के। और हल्के हाथों के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक, सीधे फील्डर के हाथों में गेंद, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इलियास बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ इस अंबेडकर क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पर। कट किया, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मिस फील्ड का नजारा दिखाता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए सोहेल क्योंकि गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया हुआ स्ट्रोक, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इसी 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। ऑफ स्टंप के काफी बाहर पटकी हुई गेंद, सिम पर टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। सोहेल काफी तेज गति के साथ गेंद डालते हैं और आगे निकल कर आए, मिस फील्ड हुआ लॉन्ग ऑफ के फील्डर से, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। इलियास ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ इलियास पिछले साल का चैंपियन है टाइगर 11, जो कि अभी ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रहा है, 59 रन हो चुके हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चूरू की तरफ से अभी तक गेंदबाजी कुछ अच्छी कर नहीं पाए हैं। चूरू के गेंदबाज जूझ रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। फुल टॉस गेंद, गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और टीम को लगने वाला ये पहला झटका, जो कि आमिर के रूप में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ टाइगर 11 चूरू के गेंदबाजों को खोल दिया है धागे की तरह। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ टाइगर 11। हल्के हाथों के सहारे खेला हुआ स्ट्रोक, सीधे गेंदबाज के हाथ में गेंद। सोनू, मैं बता देना चाहता हूं ये भी बहुत बड़ा बल्लेबाज है। पटकी हुई गेंद, सीधे गेंदबाज के हाथों में गेंद, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर के द्वारा, 1 रन और अतिरिक्त के रूप में मिलेगा। इनिंग्स का चौथा ओवर चलता हुआ, कट किया, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन, माफ करना 68 रन। और स्लिप के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टाइगर 11 का बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ टाइगर 11। अगर चूरू क्रिकेट क्लब को यह मुकाबला जीतना है और इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो काफी संभल कर सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, वरना यहां से हार कर अपने गांव, अपने शहर लौटना पड़ सकता है। इनिंग्स का 5 ओवर लेकर के आ रहे हैं तैयब, सामना करेंगे इलियास, बहुत बड़ा बल्लेबाज सामने। तैयब को काफी संभल कर सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी और उतनी गजब की फील्डिंग सुरेंद्र के द्वारा हमें रामगढ़ के ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है।
कट किया, कैच बन सकता था लेकिन फील्डर जब तक दौड़ते बिना किसी विकेट के नुकसान पर बढ़िया बॉल और स्टंप के बाहर सीम पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और लेग के स्टंप के काफी बाहर बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर के द्वारा। सीम पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद कट किया, एक रन लेना चाहते थे लेकिन सोनू ने मना किया, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तैयब अभी तक इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। फिर से शॉट बॉल, इलियास को पहुंचा देंगे ग्राउंड से बाहर। 2 विकेट जा चुके हैं टाइगर 11 के। और आगे का हाल मेरे साथी कमेंडर एजाज भाई। तेलंगाना टीम ने 2 विकेट खो दिए हैं। इनिंग का 5 और प्रगति पर तैयार करवा रहे हैं, विकेट छटका दिया है। इस बार खेल दिया गेंद को, स्कोर की जानी फील्डर वहां पर मौजूद है, खतरा बन सकता था मगर नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने मना किया बिल्कुल। तो यहाँ से अब स्कोर है वो 73 रन हो गए, 73 रन। काफी अच्छा ओवर डाला है तैयब ने और 1 विकेट भी चटकाया है। और बल्लेबाज भी चूरू की ओर से काफी खतरनाक बल्लेबाज है। आज इनके कंधे पर पूरी जिम्मा रहेगा चूरू की टीम का और साथ देंगे इनके सोहेल। इस बार काफी अच्छी गेंद फैसल द्वारा जो इनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है गेंदबाजी की। पहली गेंद के साथ आशिफ है जो काफी अच्छी गेंदबाजी कराए, पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की। तो काफी तेज तर्रार गेंद और इस बार निकाल दिया गेंद को मैदान की जानिब, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अभी भी प्रेशर में नहीं है रामगढ़ की टीम क्योंकि स्कोर जा पहुंचा है, 77 रन हो चुके हैं। और इस बार खेल दिया स्कोर लेकर जानिब, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। स्कोर जा पहुंचा है, 78 रन हो गए हैं। इनिंग का 6वां ओवर प्रगति पर है, आपके सामने 2 ओवर और आना बाकी है। अभी भी मारूफ है जो इलियास के छोटे भाई, ये भी कुछ कम नहीं है, कद छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है इनका। इस बार निकाल दिया गया इनको मिड ऑफ की जानिब, फील्डर वहां पर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग की है मिड ऑफ की जानिब। मारूफ एक छोटे कद के खिलाड़ी और एक युवा खिलाड़ी। इस बार खेल दिया गया इनको सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कद छोटा है, काम बहुत बड़ा है इस बल्लेबाज का, इलियास के छोटे भाई है। और आज इस टूर्नामेंट के अंदर देखते क्या करते हैं और बल्लेबाजी काफी अच्छी कर लेते हैं। इस बार खेल दिया गया इनको सीमा रेखा के बाहर 4 रन। बिल्कुल प्रेशर को बिल्कुल दबाव में नहीं रहने दिया रामगढ़ की टीम को, निकाल दिया है दोनों बल्लेबाजों ने। तो 2 विकेट सरकारी, स्कोर जा पहुंचा 86 रन हो गए। सभी दर्शक ध्यान में रखे भाई, क्योंकि कमेंटर और स्कोरर से भी चूक हो सकती है। सभी दर्शक सभी प्लेयर इस बात को ध्यान में रखे भाई, रन और बॉल का खासतौर पर ध्यान में रखे। स्कोर जा पहुंचा 86। अगले ओवर के साथ पहली गेंद, इस बार गेंद को निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये तो इसी हिसाब से खेलेंगे क्योंकि स्टाइलिश प्लेयर आपके सामने है, बिल्कुल कोई ज्यादा दमखम दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस गेंद को दिशा देने की जरूरत है क्योंकि आउटफील्ड बिल्कुल तेज है, वर्षा ज्यादा हुई थी यहाँ पर। इस बार गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा के बाहर, थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। स्कोर जा पहुंचा है 94 रन हो गए। सभी दर्शक ध्यान में रखे, 94, मात्र 6 रन चाहिए शतक से। इस बार फिर खेल दिया उसी दिशा के अंदर और रन आउट होने का खतरा इस बार, मगर डायरेक्ट थ्रो होता तो कुछ यकीनन और कुछ बात बन सकती थी क्योंकि पहुंच से काफी दूर था ये बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 95 रन, मात्र 5 रन दूर है शतक से। इस बार खेल दिया गेंद का नहीं, फाइनल की दिशा में निकल गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर। तो स्कोर हो गया है 99 रन। एक मजबूत पकड़ से बना ली है रामगढ़ की टीम चूरू के सामने। इस बार काफी अच्छा पॉइंट की जान खेल दिया, 1 बॉल 4 रन। मैंने आपको पहले बता दिया कि कद छोटा है, काम बहुत बड़ा इस बल्लेबाज का। बिल्कुल खोल के रख दिया है बड़े बड़े गेंदबाजों को इस बल्लेबाज ने।
ओवर की समाप्ति हो गई है और स्कोर है वो 103 रन हो चुके हैं और अब लास्ट ओवर आना बाकी है। अब देखते हैं गेंदबाजी की कमान किस गेंदबाज को सौंपी जाए। तो गेंदबाजी की कमान सोहेल के हाथों में है। लास्ट ओवर अपने इनिंग का, अपने कोटे का लास्ट ओवर सोहेल। और सामने है एक स्टाइलिश प्लेयर सोनू जो काफी अच्छे बल्लेबाजी कर लेता है। ये बल्लेबाज है, जब टीम प्रेशर में होती है इसको यहाँ स्ट्राइक के ऊपर भेज दिया जाता है, अपनी टीम को बिल्कुल प्रेशर से निकाल देता है। ये बल्लेबाज है, जब रामगढ़ टीम के 2 विकेट चटका दिए थे मारूफ और सोनू ने निकाल लिया प्रेशर से। रामगढ़ टीम 103 रन बना लिया। इस बार निकाल दिया गेंद को, तैयब वहां पर मौजूद है। इस बार 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो कुछ पेविलियन लौटना पड़ सकता था इस बल्लेबाज को। मारूफ जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम है। जल्दी दिखाने में कद छोटा है मगर काम बहुत बड़ा है इस बल्लेबाज का। आप देख सकते हैं, और दर्शकों से ग्राउंड बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। इस बार तैयब की काफी अच्छी फील्डिंग है। यकीनन यहाँ से 4 रन बचाए, यहाँ से 8 रन बचा लिए दोनों ही गेंदों के ऊपर। और चूरू की ओर से एक खतरनाक प्लेयर है जो तैयब और सोहेल, इन दोनों का विकेट चटकाना बिल्कुल जरूरी। बाल निकल गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन स्कोर जा पहुंचा है। 108 रन हो चुके हैं। एक विशाल स्कोर खड़ा करना होगा एक चूरू के सामने रामगढ़ की टीम को। इस बार काफी अच्छी गेंद निकाल दिया गेंद को गेट के अंदर से। 4 रन। मारूफ कम से कम लगभग 6 से 7 बाउंड्री लगा दी इस बल्लेबाज ने, और जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम इस बल्लेबाज की। इस बार फिर दिशा दी, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर। तो रामगढ़ की टीम ने 116 रन बनाए हैं। जीत के लिए 117 रन का टारगेट आपके सामने है। चूरू को जीत के लिए 117 रन बनाने होंगे। अब लेते हैं हम 2 मिनट का ब्रेक और फिर लौटेंगे। हम देखते रहिए आज तक स्टोरी हमारे चैनल से जुड़े रहा। तैयब और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज का नाम अमान। देखते हैं चूरू टीम की कैसी कमान संभालते हैं अमान। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज तैयब इनिंग्स का पहला ओवर लेकर के आ रहे हैं। नौसाद सामना करेंगे तैयब। इनिंग्स की पहली गेंद आती हुई, शॉर्ट गेंद को खेला स्कोर लेके ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इसी के साथ चूरू टीम का आगाज होता हुआ 4 रन के साथ सामना करेंगे तैयब। और नो बॉल का इशारा, पटकी हुई गेंद बल्लेबाज के ऊपर से निकल गई, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। नौसाद की गेंदों का काफी संभल कर सामना करना होगा तैयब को। स्ट्रोक लेके क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इसी 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तैयब कट किया, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जब तक ये बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करता रहा तो चूरू के लिए कुछ भी आसान नहीं है। और पटकी हुई गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई गेंद नौसाद की सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। उल्टा गेंद उप स्टंप की काफी बाहर, वाइड का असर आ रहा अंपायर के द्वारा। सामना करेंगे तैयब। नौसाद काफी गजब की गेंदबाजी का नजारा पेश करता हुआ, लेकिन इतनी चतुराई के साथ बल्लेबाजी करता तैयब, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। अंपायर के इशारे से देखना होगा, नो बॉल का इशारा। और इसी नो बॉल के साथ
स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही तकड़ा मोटा प्लेयर तैयब क्रीज पर मौजूद है। जब तक कुछ भी आसान नहीं है क्योंकि बड़े बड़े गेंदबाजों के ये छक्के छुड़ा देते हैं तैयब। और नौसाद को और पटकी हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। चूरू क्रिकेट क्लब के साथ भाग्य का चौका मिला है तैयब को और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर के आ रहे हैं मारूफ। सामना करेंगे अमान। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मारूफ की फुल टॉस गेंद लेग फाइन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। पहली गेंद पर उड़ा दिया है। काफी गजब की बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ चूरू क्रिकेट क्लब। फिर से उसी दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक मिस फील्ड सोनों से गेंद को पहुंचा दिया सीमा के बाहर। फील्डर ने प्रेशर में नजर आ रहा है टाइगर 11। अगर टाइगर 11 को ये इस मुकाबले में बने रहना है तो जल्द से जल्द विकेट चटकाना होगा, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं। और स्टंप पे काफी पटकी हुई गेंद हल्के हाथों के सहारे खेला बल्लेबाज ने सीधे फील्डर के हाथों में गेंद और बहुत ही गजब की बल्लेबाजी। 2 फील्डरों के बीच से निकाल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। दर्शकों का सामना करेंगे अमान। मारूफ बहुत ही कमाल की फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ नौसाद खान और काफी चतुराई के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इलियास ने कोशिश की थी लेकिन इलियास के हाथ से काफी दूर रही गेंद को पहुंचा दिया थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसी 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन विकेट के बादल टाइगर 11 के ऊपर छाते हुए। नौसाद की अनुभवी गेंदबाज हैं। देखते हैं तैयब का विकेट चटकाने में कहां तक सक्षम रहते हैं क्योंकि कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ तैयब। पटकी हुई गेंद सीम पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। नौसाद को अब कुछ कारनामा करना होगा। तैयब का विकेट जल्द से जल्द चटकाना होगा। काफी चतुराई के साथ खेला हुआ स्ट्रोक लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ सोनो 4 रन बचा लिए। उतनी कमाल की बल्लेबाजी और काफी चतुराई के साथ खेला हुआ स्ट्रोक लेफ्ट फाइन की दिशा में उड़ा दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। काफी गजब की बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहा है रामगढ़ शेखावाटी के ग्राउंड पर। तैयब जो कि चूरू से बिलोंग करते हैं और काफी जबरदस्त फील्डिंग का नजारा अंपायर के इशारे से देखना होगा। एक्स्ट्रा खिलाड़ियों से निवेदन है कि अंपायर का जो फैसला है उसको मानना होगा, बिल्कुल भी विवाद की स्थिति पैदा ना करें। अंपायर के इशारे से देखना होगा।
कुछ नहीं है। चूरू के एक्स्ट्रा जो प्लेयर हैं हमारा उनसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अंपायर के बीच में दखलंदाजी ना करें, वरना रामगढ़ शेखावाटी के थाने में आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और क्योंकि हमारे थाना अधिकारी अभी नए नए आए हुए हैं, वो किसी को नहीं बख्शेंगे। स्कोर है 43। चूरू क्रिकेट क्लब काफी मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ। अगर टाइगर क्रिकेट क्लब को यह मुकाबला जीतना है तो जल्द से जल्द ये दोनों सलामी बल्लेबाजों को पेविलियन का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं। मारूफ इनिंग्स का चौथा ओवर लेकर के आए हैं। मारूफ सामना करेंगे अमान, काफी तेज गति के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, कवर पॉइंट के क्षेत्र में जाती हुई गेंद फील्डर की पहुंच से काफी दूर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। टाइगर 11 ने जूझ रही है विकेट चटकाने में, लेकिन अभी तक टाइगर 11 के गेंदबाज विकेट चटकाने में सक्षम रहे हैं। अभी गजब की गेंदबाजी का नजारा पेश करता हुआ मारूफ कैंसी पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। मारूफ का सामना करेंगे अमान, और काफी तेज गति के साथ लगाया हुआ स्ट्रोक, लेकिन फील्डर वहां मौजूद सोनू गेंद को जाने नहीं दे रहे। बाउंड्री की तरफ काफी चारों दिशा में घूम घूम कर फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ फुलटॉस गेंद, इतना अच्छा कुछ फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अमान, सीधे फील्डर के हाथों में गेंद। प्रेशर में नजर आता हुआ अमान, मारूफ ने हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं अमान को। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, मेराज वहां मौजूद थे, लेकिन मेराज की पहुंच से काफी दूर थी गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बस बात कर ली। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मारूफ चतुराई के साथ खेलना चाहते थे अमान, लेकिन बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 रन। इनिंग्स का 5 ओवर लेकर गए अबू बकर, सामना करेंगे तैयब। 9 बॉल का इशारा अंपायर सुरेश के द्वारा, काफी मैचों का अनुभव है सुरेश को, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट के जो अध्यक्ष हैं वो भी, और 2 फील्डर को बीच से निकाल दिया तैयब ने सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अबू बकर को जल्द से जल्द तैयब का विकेट चटकाना होगा, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं। सामना करेंगे तैयब, पटकी हुई गेंद को खेला स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इसी के साथ चूरू क्रिकेट क्लब का बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही गजब की बल्लेबाजी तैयब के बैट से निकलने वाला ये 7वां अबू बकर की ऑप्शन के काफी बाहर गेंद, पटकी हुई सीम पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं। फिर से चले अबू बकर, अपनी गुगली गेंदबाजी से परेशान कर दिया है तैयब को। फैलने की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत ही कमाल की एफर्ट लगाया, लेकिन खालिद ने इतना अच्छा फायदा हुआ नहीं, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बंगाल की खाड़ियों में पहुंचा रहे हैं गेंदों को तैयब खान।
बट जाता पिच ना कर अबू बकर और टॉस गेंद उतनी खूबसूरत फील्डिंग सोनू की, खतरा बन सकता था लेकिन विकेट मिल सकता था यहाँ पर। सोनू काफी नाराज है अपने फील्डरों से। आउट हो जाते हैं लगे में आउट हो मात्र एक फील्डर जो कि ग्राउंड के चारों ओर 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 69 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मात्र 18 गेंदे आना इस मामले की, मात्र 18 गेंदे। तो सेक्रेटरी बोल रहे हैं अरे अब पुनीत को मंगाइए ला रे अरे ओके ला रे पुनीत को मिल रही है पुनीत कन आज भी को ला रखे की बात लाते समय हां गयो लाने तो आगे नहीं है बड़ा इसमें 11 गेंदें आपके पास शेष है और गेंदबाजी की कमान नौशाद के हाथों में है। अब देखना होगा 18 गेंदें आपके पास शेष है। खतरनाक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पे मौजूद है तैयब। चूरू की ओर से काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तैयब और आप जलवा देख चुके हैं। अंपायर का इशारा वाइट, 1 रन का और इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 70 रन हो गए हैं। तैयब का विकेट अहम विकेट है, अगर ये विकेट निकल जाता है तो कुछ और बात बन सकती है, वरना रामगढ़ के ऊपर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। बस अब बारिश आने वाली है, संकट के बादल मंडरा चुके हैं। तैयब का अहम विकेट है, ये निकालना बिल्कुल जरूरी है। नौशाद खान को कुछ करना होगा। आज पता चला है कि एक दावेदार आपके टीम सामने है नौशाद भाई। आज ही पता चलेगा आपकी गेंदबाजी का, क्योंकि एक बड़ा बल्लेबाज आपके साथ सामने है। और इस बार फिर खेल दिया इसी दिशा के अंदर सोनी अपनी बार डायरेक्ट थ्रो होता तो यकीनन कुछ और बात बन सकती थी। मारूफ हेलो हेलो, काम बहुत अच्छा किया है मारूफ ने, काफी अच्छा बैकअप किया है पीछे आके, वरना यकीनन 4 रन हो सकते थे। और सामना करेंगे अमान। अब नौशाद का सामना है अमान से। नौशाद की अगली गेंद और सामना करेंगे अमान। इस बार कट किया गेंदबाजी थर्डमैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है यहाँ पर सोनू। काफी अच्छी फील्डिंग की, कम से कम 12 रन बचा लिए थर्डमैन की दिशा के अंदर, मगर थ्रो डायरेक्ट नहीं लग रहा, तब नाराज है ये फील्डर। फील्डिंग का नजारा और बैटिंग का नजारा, दर्शक बात कर रहे हैं हमारे पास की बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं सोनू। जोंटी रोड साउथ अफ्रीका के, वैसे टाइगर के जोंटी रोड से। अब जान में जान फूंक डाली है नौशाद भाई ने इस मैच के अंदर। और तैयब भाई जब अभी भी क्रीज के ऊपर बने हुए हैं तो उम्मीदें चूरू की टीम को काफी इनसे हैं। अब 12 गेंदे आपके पास शेष है और रन हो चुके हैं 77 रन हो चुके हैं, 77 रन हो चुके, 12 गेंदे आपके पास शेष है। 12 गेंदे और 40 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदे 40 रन नामुमकिन तो नहीं, मुमकिन है। अब तैयब बैटिंग के लिए तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर कम से कम 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री लगा दे, तब कुछ बात बन सकती है। और अब तो भगवान भी बचा सकता है, क्योंकि 6 गेंदों पर 6 बाउंड्री लगना बहुत मुश्किल बात है। दूसरी बारी कितना मारे 117 और इस बार निकल गई है पहली गेंद डॉट। बढ़िया बढ़िया मारूफ कद छोटा है, काम बहुत बड़ा है। सब बल्लेबाज और गेंदबाजी के अंदर भी माहिर है। और अगली गेंद के साथ मारूफ इस बार 9 गेंद का इशारा अंपायर का निकल गई सीमा रेखा के बाहर। अभी भी संघर्ष जारी है तैयब का, क्योंकि मैदान अभी भी बाकी है, क्योंकि 9 और व्हाइट गेंद, 1 गेंद टूर्नामेंट से बाहर करवा सकती है। बढ़िया 1 गेंद चूरू का टिकट पक्का करवा सकती है। तो मारूफ ने काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मारूफ अंतिम लम्हों के अंदर मैच चला गया है और मारूफ तैयार है अगली गेंद के साथ। काफी अच्छी गेंद बॉल कर दिया है। अब बिल्कुल प्रेशर, संकट के बादल मंडरा चुके हैं चूरू के ऊपर। अब नामुमकिन है चूरू का सफर आगे तय करना, क्योंकि
काफी संकट झेलना पड़ा चूरू की टीम को। तैयब ने काफी संघर्ष किया मगर जीत नहीं दिला सकते अपनी टीम को। रामगढ़ की टीम एक चैंपियन टीम आपके सामने है और काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट के अंदर और सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया है लगभग रामगढ़ की टीम ने। अगली गेंद के साथ सोहेल आए हैं गेंद बात 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा नो बॉल, 1 रन का और इजाफा स्कोर के अंदर। इसके बाद जो एक बड़ा मैच और होना बाकी है कोबा टाइगर, जिसका मैच देखने के लिए रामगढ़ के कोने कोने से दर्शक आए हैं। कोने कोने से दर्शक पहुंचे रामगढ़ का मैच देखने। बाहर निकल गया है और एक और विकेट का पतन। कोबा टाइगर का मैच अगला मैच होना बाकी है। इसके बाद एक बड़ा मैच और आपके सामने होगा। इस मैच को देखने के लिए काफी कम से कम 15 से 2000 दर्शक इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है। एक बाद में एक और धूप या रोशनी ने बिल्कुल नुमाया हुआ ग्राउंड और रामगढ़ की एक शान जैसा ग्राउंड है। देखते ही नजारा बनता है। अगली गेंद के साथ मारूफ है और इस बार निकाल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मिस फील्डिंग हुई अबू बकर से क्योंकि उनको पता है कि हम जीत तो गए मगर अगली गेंद छोटी गेंद इस बार निकाल दिया। गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लास्ट ओवर है आपके सामने, 6 गेंदें आपके पास, 6 ओवर है। 91 रन हो गए भाई। 8 7 23 है 8 17 6 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदे अगर 9 और वाइट नहीं गेर डाली जाए तब कुछ बात बन जाएगी, वरना ये मैच रामगढ़ के पक्ष में बिल्कुल जा चुका है। अब तो चूरू को ऊपर वाला ही बचा सकता है। चूरू की शान ऊपर वाला ही बचा सकता है क्योंकि 6 गेंदे 26 रनों की आवश्यकता है। प्रेशर बिल्कुल चूरू के ऊपर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। 6 गेंदे 26 रन ऊपर वाला ही रक्षा कर सकता है। साथ की अब ये मैच जीत लिया है रामगढ़ की टीम ने। एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया इस ग्राउंड के ऊपर। रामगढ़ की टीम ने एक बार फिर इस टूर्नामेंट के अंदर चूरू के सामने जीत का परचम लहरा दिया है। अगली दोनों टीमें तैयार रहे टॉस के लिए। कोबा टाइगर और सामने उनके जो टीम है वो टॉस के लिए तैयार रह गई। चूरू की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और रामगढ़ की टीम सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो गया है रामगढ़ की टीम का। अब इसके बाद जो 2 सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, इसके बाद बड़े मुकाबले हैं। चैंपियन टीमें आमने सामने रहेगी, पिछले साल की चैंपियन टीम और दोनों टीमें तैयार रहे टॉस के लिए। और इस बार फिर 6 रनों के लिए तो रामगढ़ की टीम ने मैच जीत लिया है और सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो चुका है रामगढ़ की टीम के लिए। अब दोनों टीमें तैयार रहे टॉस के लिए। सलीम नेतू एडन जो टीम के कैप्टन है, आज देखते हैं अपनी टीम सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश है। तो आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आपके सामने स्क्रीन पर थोड़ी देर के अंदर शुरू हो जाएगा और कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और आज पता चल जाएगा